नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज 24। हम अभी पटना के गर्दनी धरना स्थल पर हैं। यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी के लोग, अभियंता संघ के लोग हैं। काफी संख्या में, यहाँ हजारों हजार की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, काफी संख्या में यहाँ गर्दनी धरना स्थल पर है और इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहते हैं और सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। कहीं ना कहीं हम लोग 7-8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंजीनियरों के रोड पे बैठे हुए हैं, बारिश में धूप में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है नीतीश सरकार के लिए, जब वो खुद इंजीनियर है। तो इसलिए सरकार से मेरा विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मुझे अस्थायी कीजिए। आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका जो महत्वाकांक्षी योजना है सर्वे का काम भी बहुत अच्छे से पूरा होगा और आपका महाअभियान भी बहुत अच्छे से पूरा होगा। लेकिन बस आप हमको 2 चीज कर दीजिए, एक तो परमानेंट कर दीजिए और दूसरा 4600 पे ग्रेड कर दीजिए। बस सरकार तो कह रहा है कि बिहार में रोजी रोटी मकान तीनों चीजें, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए सरकार कह रही है, अच्छी बात है, सरकार करती भी है, अच्छी बात है। लेकिन सरकार मेरे लिए कुछ नहीं सोच रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। और सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमारी जो मांग है उस पर विचार करे और जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने, ताकि सरकार का जो महाअभियान है, सरकार का जो सर्वे का कार्यक्रम है, वो सुचारू रूप से चल सके। अभी आप गाने के माध्यम से सरकार को कुछ बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो वो भी इंजीनियर है और इंजीनियर का दर्द वही समझ सकते हैं। तो हम गाने के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आपके राज्य में इंजीनियर इस तरह से रो रहा है, दर्द सह रहा है, पीड़ा सह रहा है, 7-8 दिन से बारिश और धूप में यहाँ बैठा हुआ है। ये अच्छा बात नहीं है और आपके लिए शुभ संगत नहीं है। तो कहना चाहेंगे, पूछे बतिया तो से इशारा अभियान नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी ई का बिहार में होता, राज्य में रउआ हो, राज्य में रउआ इंजीनियर रोता, नीतीश जी ई का बिहार में होता। देखिए हम लोग टेक्निकल डिग्री करके आए हैं, बीटेक करके आए हैं, डिप्लोमा करके आए हैं और एग्जाम देके आए हैं, बाकायदा प्रोसेस आए हैं। 8 लाख 10 लाख फॉर्म में हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके 8000 आए हैं, 10,000 आए हैं। हम लोग बाकायदा एग्जाम काउंसलिंग हर चीज करके आए हैं और हम लोग कहीं समकक्ष डिप्लोमा वालों को बिना एग्जाम का वो लोग 60,000 परमानेंट भी है और 60,000 सैलरी भी है। तो इसमें कहना है, बिना एक जाम लोग जेई कहा था, बिना एक जाम लोग जेई कहा था, देके एक जाम परमानेंट ला चिल्लाता, फ्यूचर के टेंशन से रात भर न सोता, नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी ई का बिहार में होता। और नीतीश जी के साथ उनको एक बोलना चाहेंगे उनसे कि आप सिर्फ एक संविदा का टैग हटा दीजिए। संविदा का टैग हटा के परमानेंट कर दीजिए और उसके बाद ये 13,000 कर्मी हैं और इनके परिवार 1.5 लाख वोट है और आपको दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ चुनाव का नतीजा देखना पड़ेगा। तो उनसे कहना है, यदि हटाई दे बेटे संविदा चाचा जी, सिर्फ संविदा का टैग हटा दीजिए, उसके बाद सिर्फ चुनाव का नतीजा देखिएगा। यदि हटाई दे बेटे संविदा चाचा जी, तो फिर से चुनाव के देख ले नतीजा चाचा जी, तो फिर से चुनाव के देख ले नतीजा चाचा जी। देखिए 7-8 दिन से हम बैठे हुए हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। नीतीश सरकार का निंदा ही हो रहा है। तो उनसे कहना है कि देखी होता, देखिए कहना चाहेंगे नीतीश सरकार से, क्योंकि इंजीनियर होके 8-10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है, सरकार की निंदा हो रही है। तो कहना चाहते हैं, तनी सोची कितना होता राउर निंदा चाचा जी, तनी सोची कितना होता राउर निंदा चाचा जी, अब की चुनाव के देख ले नतीजा चाचा जी,
की चुनाव के देख ले नतीजा यदि हटाई दे बेटैग संविदा चाचा जी यदि हटाई दे बेटैग संविदा चाचा जी तो फिर से चुनाव के देख ले नतीजा चाचा जी। और बोलेंगे नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो सुन लिया माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, इन लोगों के कहना है कि यदि संविदा टैग को हटाते हैं तो चुनाव में फिर से हम आपके साथ रहेंगे और विजय घोषित कराने के लिए तैयार है। तो जो हम लोग के मांग है मुख्य वो पूरा करने के काम करेंगे। कुछ और लोग कि हम लोग की मांग है, मुख्य दो ही मांग है। इसमें जैसे पहला मांग है कि हम लोग नियोजन को समाप्त करके ये परमानेंट किया जाए। दूसरी मांग है कि हम लोग के ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे लागू कर दिया जाए ताकि हम लोग एक सफल जिंदगी जी सके। और हम लोग को सिर्फ एक ही व्यक्ति पे वो भरोसा है, वो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम कहना चाहते हैं और आप भी पालन करता है और आपसे निवेदन करते हैं तो आप पे हमको भरोसा है कि आप ही हमें परमानेंट करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। हमको आप हमें परमानेंट कीजिए और फिर 25 से 30 का फिर नतीजा देखिए, फिर 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार दौरे तो मोदी जी आए हैं, उन्हीं के साथ नीतीश जी की क्या करना चाहिए? आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पे आए हैं। हम बिहार की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको भी आवाज देते हैं कि आप भी इस संविदा कर्मी की आवाज को सुनिए और हम लोग को परमानेंट कराइए आदरणीय मोदी जी। और फिर 25 से 30 का नतीजा देखिए, फिर 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो सुन लिए माननीय नीतीश कुमार जी, यदि 25 से 30 में रहना है तो हम लोगों की बातों के माने और हम लोग के मुख्य मांगे जो है वो पूर्ति करने के काम करेंगे। बिहार के गर्दनीबाग धरना स्थल पर कुछ और लोग हैं जिनसे बात करें। बैठे हैं, हम लोगों का 5 सूत्री मांग है जिस कारण से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग का? हमारा मुख्य मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और उसके बाद हम लोग को 5 नंबर का वेटेज दिया जाए और 7 लेवल का जो है जॉब दिया जाए। बिहार सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर क्या करना चाहिए? बिहार सरकार को हम यही कहेंगे कि आप नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आप जो है यहाँ पे इतनी सारी बेटियां आई हुई है धरना में, लेकिन आपके कान पे जूई तक नहीं रेंग रहा है। आपको यहाँ आना चाहिए, हम लोगों का बातों को सुनना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इतना परेशानी में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कम से कम आपको तो इस चीज को देखना चाहिए, आपके बिहार में क्या हो रहा है आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जो है युवा है, हम लोग देश के भविष्य है। अगर युवा सड़क पे बैठे रहेंगे तो इस देश का क्या भविष्य होगा? अपने नाम पर बता दें। मेरा नाम संजीदा खातून। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पश्चिम चंपारण से आए। क्यों धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? हम अपने कामों को लेके धरना पे बैठे हैं। मेरा जो जॉब है उसको नियमितीकरण करने के लिए, परमानेंट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग 7 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं आया है, सिर्फ आप लोग आए हैं। आप लोग मुख्य मांगे क्या क्या? हम लोग के मुख्य मांग है कि 60 साल किया जाए और वेतन वृद्धि के लिए सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को तो सम्मान दे। आप लोग धरने पर क्या करना चाहिए? यही कहें कि सिर्फ स्लोगन बनाने से होगा कि कुछ काम करने से भी होगा। मेरा नाम मोनिशा मधु है, हम एसए से अमीन है पश्चिम चंपारण रामनगर में। अपनी मांगों को लेकर के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर है और सरकार से गुहार लगा रही है कि हम लोग के मुख्य मांगे हैं जो पूर्ति किया जाए। फिर से 2025 से 30 फिर से नीतीश की नारा लगा रहे हैं। आपके चैनल को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग के मुख्य 5 मांगे हैं। क्या क्या मुख्य मांगे? पहली मांग तो ये है कि हम लोग को जो बीटेक क्वालिफाइड एएसओ सर है उनको एई का पोस्ट दिया जाए। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो सर है उनको जेई का पोस्ट दिया जाए। विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है हम लोग को जेई का पोस्ट दिया जाए। लिपिक है यूडीसी का पोस्ट दिया जाए। उसके बाद हम लोग को जो सेवा है 60 साल या नियमित किया जाए। उसके बाद जो हम लोग का ईपीएफ वगैरह वो सुविधा दिया जाए।
आप क्या करना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जो हमारी मांगे है उनको पूरी किया जाए। हम लोग को 5 मांगे हैं, 5 मांगों को हम लोग सरकार अच्छी तरह से मान लेती है तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना से अपने वापस कामों पे लौट जाएंगे। जैसे कि कहना हम लोग का 5 सूत्रों में मांग है कि पहला मांग यही है कि हम लोग को 60 सेवा को 60 साल किया जाए या फिर नियमित किया जाए। दूसरी मांग सरकार से हमारी यही है, एएसओ है उन्हें यही का पद दिया जाए और कानून को और अमीन को जेई का पद दिया जाए और जो हमारे लिपिक हैं उनको यूडीसी का पद दिया जाए। ये मुख्य मांग है हमारी दो। तो अब सरकार से लोग गुहार लगा रही है कि हम लोग की मांगों को पूरा किया जाए और इन लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। काफी संख्या में लोग इन लोगों के हैं और ऐसी खबर के लिए बने रहिए 3 स्टार न्यूज के साथ। अनिल कुमार की रिपोर्ट पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से। नमस्कार।